नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपको दिखाऊंगी हांगकांग से आ रही बाढ़ की दिल दहला देने वाली तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे विनाशकारी भूकंप के बाद मोरक्को से हर तरफ से आ रही है तबाही की तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मैं आपको बताऊंगी G20 सम्मेलन के सुपर हिट होने के बाद कैसे बॉलीवुड हो गया है पीएम मोदी का मुरीद। हांगकांग में 140 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। सड़कें सैलाब बनी हैं, घर ताश के पत्तों की तरह बह रहे हैं, जान माल का भारी नुकसान हुआ है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या आपने ऐसी बाढ़ पहले कभी देखी है? ऐसा लग रहा है मानो सड़कों पर सुनामी आ गई हो। जहाँ देखो वहाँ हर तरफ पानी ही पानी। पानी की धार भी ऐसी कि जो रास्ते में आया वो बह गया। ये तस्वीरें हांगकांग की हैं। यहाँ टूट गया है 140 साल का रिकॉर्ड। 140 साल बाद सबसे भारी बारिश के कारण पूरे हांगकांग में सड़कें, शॉपिंग मॉल और मेट्रो स्टेशन पानी में डूब गए हैं। देखिए हांगकांग में सड़कों का क्या हाल है। यहाँ मानो सड़कों पर नदियाँ बह रही हैं। हांगकांग में ये आलम है कि मेट्रो स्टेशन पानी में डूब चुके हैं। जो गाड़ियां लेकर सड़कों पर निकले थे वे बारिश के पानी में फंस चुके हैं। अधिकारियों ने बाढ़ और बारिश की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया है। लोगों से कहा गया है कि वो तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। शहर के अलग अलग हिस्सों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। 75 लाख की आबादी वाला ये शहर बिल्कुल ठप हो चुका है। देखिए किस तरह खिलौने की तरह पानी में गाड़ियां बह रही हैं। पानी की रफ्तार के सामने जो आया वो बह गया। शहर के निचले इलाकों में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग गाड़ियों में फंसे थे उनका भी रेस्क्यू कर लिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये बारिश अभी जारी रह सकती है। भारी बारिश की वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो गया है। इसकी वजह से व्यापार भी प्रभावित है। आज सुबह स्टॉक मार्केट ने ट्रेडिंग भी कैंसिल कर दी। सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने दुकानदारों और कंपनियों से अपील की है कि वे गैर जरूरी कर्मचारियों को घर पर रहने दें। लोगों को सुरक्षित शेल्टर्स में जाने को कहा गया है। कई लोग ऐसे हैं जो पानी के कारण अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। उन्हें जहां जगह मिली वहीं रात बितानी पड़ी और ये लोग अब सड़कों पर सैलाब कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ये हाल सिर्फ कुछ घंटों में देखते देखते हो गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि बारिश इतनी तेज होगी। सड़कों पर नाव चलती देखी जा सकती है। लोगों को खाने पीने का सामान लेने जाने में काफी दिक्कत भी हो रही है। मानो चंद घंटे में हांगकांग का हाल बेहाल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर मोरक्को में भूकंप ने तबाही मचा दी। अब तक 2000 लोगों की जान जा चुकी है और जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मोरक्को में भूकंप से मची तबाही। एक 120 साल में सबसे खतरनाक भूकंप। मोरक्को में तबाही और बर्बादी के निशान। मोरक्को में आए विनाशकारी भूकंप ने जो तबाही मचाई उससे मोरक्को में चारों तरफ मातम छा गया। तबाही ऐसी कि विनाश का मंजर देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। मोरक्को में आए भूकंप के बाद मोहल्ला का मोहल्ला और शहर के शहर मलबे में तब्दील हो गए। हर तरफ मलबा, बेबस लोग और लोगों के टूटे घर वहां के हालात साफ बयां करते हैं।
पिछले 2 दिनों से मोरक्को से भूकंप की कई खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनमें वहां के लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। वहां से आए वीडियो में कुछ लोग सड़क पर चलते दिखे, तभी अचानक भूकंप के तेज झटके से वहां की धरती कांप उठी और एक इमारत देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील हो गई, जिसे देखकर वहां खड़े लोग दहशत में आ गए और अपनी जान बचाकर भागने लगे। ऐसी सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि कई इलाकों में इसी तरह अचानक कई बड़ी बड़ी इमारतें गिरने लगी, जिससे वहां के लोगों में खौफ भर गया। मोरक्को के मार्किस शहर से जो तस्वीरें आई, उनमें कई घर पूरी तरह तबाह दिखे, जिसकी वजह से वहां रहने वाले हजारों लोग बेघर हो गए। हर तरफ मलबा और लोगों के घरों में पड़ी बड़ी बड़ी दरारें इस बात का सबूत है कि भूकंप ने वहां रहने वाले लोगों का आशियाना छीन लिया। भूकंप के तेज झटकों की वजह से वहां की कई इमारतें भी चंद सेकंड में जमींदोज हो गई और सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर ही दिखा, जिसके नीचे दबकर कई गाड़ियां भी चकनाचूर हो गई। वहां के मार्किस शहर से एक और वीडियो सामने आया, जिसमें शादी समारोह के दौरान अचानक आए भूकंप से लोग डर गए और वहां भगदड़ मच गई। लेकिन ये तस्वीरें सिर्फ वहां के एक शहर की नहीं है, वहां के कई शहरों में भूकंप की इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जिससे तबाही मच गई। बताया गया कि भूकंप की वजह से वहां 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 2500 लोग घायल हो गए। इसके अलावा हजारों लोग अब भी उस मलबे में फंसे बताए गए, जिन्हें निकालने के लिए पिछले 3 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें वहां की रेस्क्यू टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। G20 में पीएम मोदी का जलवा पूरी दुनिया ने देखा और अब बॉलीवुड भी पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे। दुनिया भर में बजा मोदी का ढंका। नेता से लेकर एक्टर तक मोदी के मुरीद। G20 ने बढ़ाई ब्रांड मोदी की वैल्यू। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन की हर तरफ तारीफ हो रही है। मोदी ने विश्व भर के नेताओं का ही नहीं, अभिनेताओं का भी दिल जीत लिया है। किंग खान से लेकर अक्षय कुमार ने G20 शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए पीएम मोदी की तारीफ की। शाहरुख खान ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री को बधाई, यही सम्मेलन हर भारतीय के मन में गर्व की अनुभूति है। सफलता और विभिन्न देशों के बीच एकता बनाने के लिए बधाई। शाहरुख खान ने कहा, सर आपके नेतृत्व में हम अलग अलग नहीं बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। वहीं अक्षय कुमार ने G20 के आयोजन को लेकर जमकर तारीफ की और ट्वीट कर लिखा कि एक दुनिया, एक परिवार, एक भविष्य। इस ऐतिहासिक G20 बैठक को चिन्हित करने का एक शानदार तरीका। इसके साथ ही अक्षय कुमार खुद के भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। अनुपम खेर ने भी G20 के भव्य आयोजन को भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि बताया और इसे 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व से सीना चौड़ा होने वाला पल बताया। G20 के सफल आयोजन के बाद पीएम मोदी के समर्थक जहां मोदी मोदी कर रहे, वहीं विरोधी भी पीएम मोदी की तारीफ के लिए मजबूर हो रहे हैं। बीजेपी की दूर विरोधी पार्टी कांग्रेस के मुंह से भी पीएम मोदी के लिए तारीफ के बोल फूट पड़े। One of the things that was remarkable, I would say, about the government's conduct of the presidency was that they did something that no previous G20 presidency has done. They actually made it a huge nationwide event, 200 meetings in 58 cities, a huge amount of
action and the conversion of the G20 into a sort of people's G20 with public events, the Hornbill Festival, the University Connect program, the civil society and think tank meetings. All of these things were unprecedented. No other country has done anything like that. पीएम मोदी ने जिस अंदाज और जिस प्लानिंग के साथ G20 के महाआयोजन को सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचाया है, उसके बाद चारों दिशाओं में उनकी तारीफें गूंज उठी हैं। G20 के सफल आयोजन के साथ ही पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को एक और बड़ा संदेश दे दिया है कि वो विश्व नेता यूं ही नहीं कहे जाते। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी यूं ही नहीं है। यही काबिलियत है पीएम मोदी की, जिसके भरोसे वो सबको साथ लेकर चलते हैं और G20 जैसे आयोजन में उन्होंने अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों को साथ लाकर ये साबित भी कर दिया है। उधर कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दरअसल आतंकवादियों ने बारामूला में सड़क किनारे एक बहुत ही शक्तिशाली आईईडी लगाया था, जिसे सुरक्षा बलों ने वक्त रहते नाकाम कर दिया। देखिए ये धमाका कितना खौफनाक है, एक बार फिर देखिए। कई किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी और जहां ये धमाका हुआ वहां आसमान में काफी ऊपर तक धुएं का गुब्बार उठने लगा। दरअसल यहां सेना ने उस आईईडी को नष्ट किया है जो आतंकियों ने हाईवे के किनारे लगाया था। श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आईईडी को बरामद किया। उसके बाद फौरन श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया। सोमवार को सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हंजीवेरा पट्टन में सुरक्षा बलों को संदिग्ध आईईडी होने की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और बीडीएस मौके पर पहुंचे। सबसे पहले सुरक्षा बलों ने हाईवे पर ट्रैफिक रोका। इसके बाद संदिग्ध आईईडी की जांच की। जांच के बाद उसे निष्क्रिय करने का फैसला किया। इस वक्त मैं हाईवे पे हूँ और यहाँ पे आईईडी रखी गई थी और आप देख सकते हैं ये आईईडी यहाँ पर ही रखी गई थी। इस स्पॉट पे इसको ब्लास्ट किया गया। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्मी है, सीआरपीएफ है और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने हर चीज़ अपने साथ में ले ली है। और आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको ब्लास्ट किया गया है। और ये वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे, एक मिनट मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये आप देख सकते हैं कि ये मेटल डिटेक्टर्स हैं। यहाँ पे पता चल पाता है कि कहाँ पे आईईडी है, कितनी दूर है, दूर से सायरन मिलती है इससे। और ये आप देख सकते हैं ये वो सैंपल्स हैं जो कलेक्ट किए गए हैं। ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है इंडियन आर्मी का, उन्होंने ये चीज़ें कलेक्ट की हैं। ये आईईडी यहाँ पे ऐसा लगता है कि इसी बॉक्स में रखी गई थी, बड़े बॉक्स में रखी गई थी और अब इसको कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए ब्लास्ट कर दिया गया। और ये अब यहाँ से आर्मी, सीआरपीएफ, एसएसबी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस वापस जा रही है। एक बड़े हादसे को टाला गया है नेशनल हाईवे पे। नेशनल हाईवे पे एक बड़े हाईवे पे जो बड़े हादसे को टाला गया। ये बीडीएस है, यानी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, ये जम्मू कश्मीर पुलिस की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है। बहुत ही कॉम्पिटेंट टीम्स हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की हो या आर्मी की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हो। जो ही इनको पता चला कि यहाँ पे आईईडी है, रोड ओपनिंग पार्टी ने आईईडी डिटेक्ट की थी, उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पे पहुंची और इसको आप कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए नाकारा कर दिया गया। आप हमें बताइए कि कितना टाइम लगा इस आईईडी को ब्लास्ट करने में? टोटल लगभग आधा 1 घंटा लगा। आधा घंटा लगा इसको। तो ये मेटल डिटेक्टर्स ही डिटेक्ट करते हैं क्या? बिल्कुल, मेटल डिटेक्टर्स के जरिए। और उसके बाद जांच के लिए जाएंगे ये सैंपल जो लिए गए, पता चल जाएगा इसमें कौन सा एक्सप्लोसिव है, कितने मकदार में है। तो अब पता चल पाएगा कि कितने मकदार में जो है ये एक्सप्लोसिव थे। अब रेस्टोर कर दिया गया है हाईवे को। देखिए आईईडी को धमाके के साथ नष्ट कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।
और टिहरी के श्रीनगर में कैसे शासन प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको ये दिखाते हैं। नई टिहरी श्रीनगर रोड पर गोदमू गांव के ऊपर पहाड़ी से भारी भूस्खलन खतरा बना हुआ है। कई बार पहाड़ी से पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं जो बड़े हादसे होने का सबब बन सकते हैं। वहीं लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि पहाड़ दरक रहा है लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं और प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। ये जो पहाड़ यहाँ से दरक रहा है, इसकी कई बार हम शिकायत जिला प्रशासन से कर चुके हैं और NS से भी कर चुके हैं, लेकिन किसी कानों में जू नहीं रेंगती है। सिर्फ इनको लिपापोती के काम नजर आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ लिपापोती से पैराफिट बन रहे हैं, लेकिन ये जो पहाड़ दरकता हुआ पहाड़ है किसी को नजर नहीं आ रहा। ये उस दिन नजर आएगा जिस दिन यहाँ पर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप, ये NH है। शासन से, प्रशासन से, नेशनल हाईवे वालों से गुजारिश करूँगा कि इस जो है पहाड़ को दरकते हुए पहाड़ को तुरंत यहाँ से हटाया जाए। ये सभी लोग देख रहे हैं, उसने अपनी जगह छोड़ दी है, तो मैं चाहता हूं कि चंबा वाली घटना यहां पे ना हो। नई टिहरी श्रीनगर NH में रात दिन ट्रैफिक के साथ ही पैदल यात्री और स्कूली बच्चे भी गुजरते हैं और पहाड़ का एक हिस्सा धीरे धीरे टूट रहा है। वहीं DM जियोलॉजिकल सर्वे की बात कर रहे हैं। तत्काल जियोलॉजिस्ट को दिखवाया जाएगा और हम चंबा में भी एक जियोलॉजिकल स्टडी कराई है उस क्षेत्र की। और ऐसे जितने भी क्षेत्र अगर हैं जहाँ पर बारिश के बाद भूस्खलन की स्थिति बन रही है या फिर पीछे पानी का रिसाव होने के कारण या जमीन खोखली होने के कारण गिरने की संभावना है, तो तत्काल उसको जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए। DM सर्वे के बाद समस्या के समाधान का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि पहाड़ी दरकने से बने खतरे से लोगों को कब तक निजात मिलती है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। यूपी के कई शहरों में लगातार बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ लोग इससे परेशान हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद के आदेश दिए हैं। लखनऊ समेत यूपी के कई हिस्सों में आफत की बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। कई जगह स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई है। लखनऊ में मूसलाधार बारिश हो रही है जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। लखनऊ के DM ने एडवाइजरी जारी कर जनता से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। इसके अलावा जिला प्रशासन ने 12वीं क्लास तक के सभी स्कूल भी बंद कर दिए हैं। कई जगह पर पेड़ गिर गए हैं। लखनऊ में DM सूर्यपाल गंगवार ने भी गोमती बैराज और गांव घाट पहुंचकर मुआयना किया। DM ने बैराज का एक और गेट खोलने के निर्देश दिए ताकि जल भराव की स्थिति से बचा जा सके। लखनऊ में बारिश की वजह से 1090 चौराहे के पास सड़क धंस गई है, जिससे सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया है। अंबेडकर पार्क की रेलिंग के पास की मिट्टी धंस गई है, जिससे दरार बढ़ गई है। पार्क की रेलिंग कभी भी गिर सकती है। बाराबंकी में कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। हर कस्बा और ग्रामीण क्षेत्र में बारिश के चलते भारी जलभराव है। रेलवे स्टेशन पर भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। रेलवे ट्रैक पानी में डूब चुका है। शहर के घंटाघर इलाके में कई घर टापू बन गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक बारिश मुरादाबाद में हुई है। दूसरे नंबर पर हरदोई है। मुरादाबाद में 157 mm बारिश हुई है। वहीं हरदोई में 112 mm बारिश दर्ज की गई है। सीतापुर में लगातार हो रही बारिश के चलते आज सुबह एक प्राइमरी स्कूल का भवन भरभरा कर गिर गया। गनीमत ये रही कि स्कूल में छुट्टी थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना पेसावा विकास खंड के लौकी की है। भवन गिरने की आवाज सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल को दी। कन्नौज में जारी बारिश से 2 दिन में कई मकान गिर गए। तिरवा तहसील के गांव में मकान ढहने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। मौत के बाद नाराज परिजन और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। 2 दिन में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। बारिश को लेकर CM योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं।
सभी अधिकारियों को राहत कार्य में जुटने को कहा गया है। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।